मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर पढ़ रहे हैं द लॉस्ट चाइल्ड। उस जहाँ तक पढ़ चुके थे उसके आगे का पार्ट है। यहाँ से पढ़ना था हम लोग को। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ द ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल। उनके माता पिता ने जो है वो बुलाया, कॉल किया बच्चे को, कहा बच्चे आओ, यहाँ आओ। पेरेंट्स ने उनको बुलाया। कहाँ से बुलाया? शेड ऑफ अ ग्रोव। ग्रोव मीन्स होता है पेड़ों का समूह, जहाँ पेड़ होते हैं, कुंज जिसको बोला जाता है। तो कुंज की छाँव में बैठकर पेरेंट्स ने उसको बुलाया, बच्चे को। वेयर दे हैड सीटेड, जहाँ पे वो बैठे हुए थे। देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल, कुएं के किनारे पर कुंज की छाँव में बैठकर माता पिताओं ने अपने बच्चे को बुलाया। ही रैन टूवर्ड्स देम, वो उन्हीं की ओर दौड़ा। एन ओल्ड बनियान ट्री outstretched its powerful arm over the blossoming jack and jamun and neem and champak and sirisa and cast its shadow across beds of golden cassia and crimson gulmohar as an old grandmother spread her skirts over her young ones। एक पुराना सा बरगद का पेड़ जो अपनी शाखाओं को, अपनी शक्तिशाली शाखाओं को जो है फैलाए हुए था, आउट स्ट्रेच करे हुए था। किसके ऊपर? ब्लॉसिंग जैक यानी कटहल, एंड जामुन और जामुन के, एंड नीम नीम के और चंपक के और सिरसा के पेड़ों के ऊपर। एंड कास्ट इट्स शैडो, और उसके ऊपर छाँव डाल रहा था। अक्रॉस बेड्स ऑफ गोल्डन कैसिया, सुनहरे कैसिया के फूलों के ऊपर। एंड क्रिम्सन गुलमोहर, और लाल रंग के जो गुलमोहर के फूल हैं उसके ऊपर। कैसे डाले हुए था? एज एन ओल्ड ग्रैंड मदर, जैसे कि एक बूढ़ी दादी माँ स्प्रेड फैलाई होती हैं हर स्कर्ट, अपनी ओढ़नी को, ओवर हर यंग वंस, अपने छोटे बच्चों पर। बट द blushing blossom freely offered their adoration to the sun in the spite of the protecting chaperon। लेकिन जो नए जो उगने वाले फूल थे, छोटे छोटे जो ब्लॉसिंग हो रही थी, फ्रीली ऑफर देयर एडोरेशन टू द सन, सन की छाँव से मतलब उनकी जो बरगद का पेड़ था उसकी शाखाओं से बचने के बावजूद जो है सूरज की जो किरणें थी वो वहाँ तक पहुँच रही थी। किसके ऊपर? जो तुरंत उगने वाले छोटे छोटे सी कलियाँ थी उसके ऊपर। बाई हाफ कवरिंग देमसेल्फ, जिसके ऊपर वो आधा ही उसने उनको ढक रखा था। एंड द स्वीट परफ्यूम ऑफ द पॉलन मिंगल्ड विद सॉफ्ट, एक मीठी सी जो खुशबू थी पराग की, वो मिल रही थी, मिंगल हो रही थी। किसके ऊपर? कूल ब्रिज में, एक ठंडी समर में जो है, यानी कि एक समर का मतलब होता है जो हवा होती है, ठीक है। एक ठंडी हवा में जो है वो मीठी मीठी परफ्यूम जो है पराग की, वो मिलती चली जा रही थी। दैट केम एंड वेंट इन द लिटिल पफ्स, और छोटी छोटी हवा के, पफ मीन्स होता है झोंका हवा का, तो छोटे छोटे हवा के झोंके के साथ वो खुशबू आ रही थी। ओनली टू बी वेफ्ट अलोफ्ट बाई अ स्ट्रॉन्गर ब्रीज। A shower of a young flower fell upon the child as he entered the grove। जैसे जैसे ही बच्चा जो है उस कुंज में इंटर किया, फूलों की जो है वर्षा होने लगी। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और वो अपने माता पिता को भी भूल गया। ही बिगेन टू गेदर द रेनिंग पेटल, उसने जो है जो भी गिरते हुए पंखुड़ियाँ थी उनको बटोरना अपने हाथों से स्टार्ट कर दिया। इन हिज हैंड, बट लो, लेकिन अरे, ही हियर द क्विंग ऑफ डोव्स, उसने जो है, डोव्स मिस होता है एक पक्षी होता है, कबूतर की जैसे ही लगता है, उसको बोलते फाख्ता, ठीक है। तो फाख्ता जो था उसकी उसकी उसने आवाज़ को सुना उस लड़के ने। एंड रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और वो अपने माता पिता की तरफ दौड़ा, शाउटिंग, चिल्लाते हुए, द डॉव, फाख्ता फाख्ता। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटिंग हैंड, जो गिरी हुई जो पंखुड़ियाँ थी वो उसके हाथों से छूट गईं। अ क्यूरियस लुक वॉज इन पेरेंट्स फेस, एक जिज्ञासा से भरे हुए उनके माता पिता के चेहरे पे एक जिज्ञासा दिख रही थी। टिल
तब तक दिखती रही। अ कोयल स्ट्रक आउट अ नोट ऑफ लव, जब प्रेम की जो है एक बांग जो है कोयल ने लगाई। एंड रिलीज दियर पेंट ऑफ सोल, और जो है उनकी आत्मा में एक शांति सी रिलीज हो गई, फैल गई। तो देखिए बेटा, यहाँ तक हम लोग ने पढ़ लिया है। इसके आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, गुड डे।